स्टार्ट करें? यस सर। स्केल क्या होता है भूपेंद्र? भूपेंद्र बेटा स्केल क्या होता है? 2 पॉइंट्स के और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस के 2 पॉइंट, कहाँ के 2 पॉइंट और कहाँ के 2 पॉइंट पॉइंट के करीब? डिस्टेंस 2 पॉइंट मैप में हाँ, मैप के 2 पॉइंट के बीच का मैप के डिस्टेंस 2 पॉइंट के और डिस्टेंस और कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड का रेशियो। हाँ गुड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल पढ़ना था हमें। उसमें पहला होता है इंजीनियर स्केल, यही लिखवाया था मैंने। मैम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बस लिखवाया था दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय, बस। हाँ ठीक है, लिखवा रही हूँ मैं। लिखो, दिस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेटमेंट लाइक 1 सेंटीमीटर is 50 मीटर और मैम ये इंजीनियरिंग स्केल है। हाँ इंजीनियर स्केल। इसको स्टेटमेंट लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। जब मैप बनाओगे उसके ऊपर ये लिखा रहेगा कि इतना स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर है या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर है, कुछ ऐसे करके लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आएगी आएगी, सुनो। 50 मीटर ग्राउंड पे है और इसका मतलब यही होगा कि 50 मीटर क्या है, ग्राउंड पे शो कर रहा है और 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, मैप पे शो कर रहा है। आ रहा है या नहीं आवाज? यस मैम ये तो आरएफ वाली हो गई वैल्यू। आरएफ वाली कहाँ हुई? जो मैं चीज मैम बताया आरएफ की वैल्यू नहीं, ये तो स्टेटमेंट लाइक ये इंजीनियर स्केल की वैल्यू हुई। अब लिखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दूसरा स्केल है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। REPRESENTATIVE रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको आरएफ से डिनोट करते हैं। यस मैम यही वाला मतलब रेशियो होता है डिस्टेंस का और उसका ग्राउंड का ना। अब वही होता है बेटा, स्केल होता है। देखो, दिस स्केल इज एक्सप्रेस्ड एज this scale is expressed in as this scale is expressed as in same units for example, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर दिया हुआ है इस मैप पे, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे लिखोगे तुम लोग? क्योंकि इसको तो सेम यूनिट में लिखना है और फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे 1:300 1:500 ऐसे लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल, हाँ 1/50 हो जाएगा। सेम यूनिट में लिखना है। आरएफ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर है, उसको सेम यूनिट में लिखना है बट फ्रैक्शन में लिखना है। और यूनिट भी वही लेना है जो तुम मैप पे ले रहे हो, ग्राउंड वाला नहीं। जैसे मैप पे कौन सा सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ग्राउंड पे मीटर में ले रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को इसमें 1:50 1:5000 लिख सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो ना, 50 मीटर को। हाँ मैं भूल गया था मैम। समझ में आया इतना? एक कटियार सर हम लोग को सर पढ़ाए थे यार तुम ऐसा ना मत लो यार, अच्छा नहीं लगता सुनकर। ठीक है, लिख लिया? ओके।
अच्छा, ये हो गया तुम्हारा। तीसरा लिखो। दूसरा समझ में आ गया बेटा सबको? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, कि स्केल को क्या करना है, सेम यूनिट में लिखना है। अब जैसे मान लो कि स्केल 1:, अच्छा रुकना, 1:800, सॉरी 1:1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर लिखा है मैप पे। तो रामायण इसको कैसे चेंज करेंगे बेटा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में? 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर। तो इसको मैप में मतलब दिखाना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी क्लास ज्वाइन किए हो? जी मैम। अरुण, 2 दिन से ले नहीं रहे थे थोड़ा। अरुण, अरुण, आकाश गुप्ता, माइक ऑफ करो। आकाश गुप्ता बेटा बताओ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर दिया हो तो उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? मैम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000। तो इक्वल टू ना बाई 8000। ठीक है, जब देखते हो कभी कभी तो करके स्केलिंग करके, अब लिख के नहीं आ रहा है टू 50 मिनट। Distance corresponds to a convenient unit of length on ground. Convenient unit of length on ground. एक बार सर्च कर लेना ग्राफिकल स्केल कैसा दिखता है, कल पढ़ा था तुम लोगों ने ये सब। मैम लेंथ ऑफ, कहाँ लेंथ ऑन ग्राउंड बेटा? मैम कल आरएफ और इंजीनियरिंग स्केल भी बस देखा था, आगे नहीं देखा था। ग्राफिकल स्केल में वो लाइन टाइप का देखते हो कभी कभी, कि अब स्केलिंग में लाइन एक ड्रॉ रहती है, उसके ऊपर बस ऐसे लिखा रहता है 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे कुछ करके लिखा रहता है आगे आगे, वो प्लेस वाइज डिस्टेंस डाल दिया गया रहता है उसमें, और कुछ नहीं रहता है। वो स्केलिंग एक लाइन टाइप में होता है। इससे पहले जो स्केलिंग होता था वो रहता था 1 मीटर टू 100 मीटर या higher the note में करके लिखना, higher the representative fraction value, higher the representative fraction value, मैम आवाज कट रही है। मैम ये किस टॉपिक का बता दी? representative fraction value. Larger the scale, larger the scale. A question: which of the following scale is the smallest one? Small. मैम क्या बोली? Which of the following scale is the, कौन सा इन दो ऑप्शन उसमें से कि कौन सा स्मॉलेस्ट स्केल?
पहला लिखो 4:2 4:2 4:2 कोई भी इंडेक्स नहीं। इस टू में ना बेटा, रेशियो में 1 cm equal to 1000। तीसरा लिखो 1 centimeter is equal to 50 मीटर। चौथा तीसरा फिर लिखो से बोलिए। 1 centimeter is equal to 50 मीटर। चौथा लिखो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 divided by 3000। तो छोटी है मैम बी वाली ना मीटर तो 5000 मीटर 3000 डिसाइड कर लिए पहले, तुम डिसाइड कर लिए कि भाई मैं कुछ याद आया क्या याद है। ए वाले का क्या होगा, आरएफ क्या है, फर्स्ट वाले का आरएफ निकालोगे तो कितना आएगा। 2 लाख है तो चेंज 4 से घटाओ उसको 20 को, 4 डिवाइडेड बाई 20,000 करो उसको, तो 1:50,000 आएगा। तो मैं तो अब ए और डी दोनों को बोल दूं। मैम 4 रेशियो 2 लाख है ना। हाँ तो उसको कटाओगे कि नहीं, 4 से कट सा है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते जाओ सबको। मैम डी वाला ही होगा। डी वाला ना बेटा, कौन सा है। 1 centimeter is equal to 5000 मीटर। डी वाला तो आरएफ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 50,000। अरे तो उसमें यूनिट नहीं। हाँ उसकी आरएफ नहीं मैम ये डी वाला होगा। हायर द आरएफ वैल्यू larger the scale, ये लिखवाया था ना अभी। स्मॉलेस्ट वन मैम सी वाला सबसे छोटा है, सी वाला सबसे छोटा है। नहीं, अब चीज मेरी ध्यान से देखो, मैं क्या जो बता रही हूँ सुनना। पहले वाले को जो कन्वर्ट किया तो 1:50,000 यस मैम, और दूसरे वालों को चेंज किया तो 1:5 लाख। यस मैम, तीसरे वाले को चेंज किया तो 1:5,000। हुआ ना, हुआ ना बेटा। यस मैम, यस मैम। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिया, जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उसके स्केल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उसके स्केल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। किसकी होगी स्मॉलेस्ट वन। सेकंड वाले की, बी की होगी, बी की। यस मैम सेकंड की होगी क्योंकि उसमें 55 लाख है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन है, 1:1,000 और 1:10,000, किसकी स्केल बड़ी होगी बेटा। मैम फर्स्ट की 1:10,000 बड़ी होगी और सेकंड की छोटी होगी। चलो इतना समझ में आ गया। अब इसमें कोई गलती नहीं होगी ना तुम लोग से। नो मैम।
पक्का ना? अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ, देखती हूँ। ओके चलो लिखो। सबसे छोटी स्केल पता करनी है। ए है 1:100, 1:100। बी है 1:500, 1:500। जी सी है 1:1000। डी है जी 1:2500, 1:2500। सबसे छोटी छोटी बतानी है। लास्ट सबसे वाली छोटी है बतानी। डी होगी मैम। सबसे छोटी और सबसे डी डी सबसे बड़ी ए सबसे होगी बड़ी मैम। होगी ए वाली मैम। 1:100। चलो सही है सर। अब लिखो श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो होता क्या है कि कभी कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बहुत सालों तक मैप एक जगह रखी रही है, और या तो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की वजह से मैप क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है? श्रिंक कर जाती है। तो उसमें प्रेजेंट जो भी लाइन होंगे, मैप में जितने भी लाइन प्रेजेंट्स हैं, वो भी क्या कर जाएंगे, साथ में श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक कर जाएंगे ना? जी मैम, तो पुरानी उसी हो जाएगी, श्रिंक हाँ कर जाएंगे। हाँ, तो उसका हमको क्या करना होता है, करेक्ट लेंथ निकालना होता है। अब मान लो श्रिंक कर गया तो हमें करेक्ट लेंथ मिलेगा कैसे, वो निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं, तो लिख लो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ shrunk length to the actual length. मैम इट Its इज द value रेशियो ऑफ की बात क्या बोली थी? shrunk length बेटा, shrunk length। जब shrink हो जाएगा ना, उसके बाद उसकी लेंथ जो होगी वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। इट्स वैल्यू, श्रिंकेज रेशियो मतलब इट्स वैल्यू should always be less than 1, should always be less than 1. Shrinkage ratio is also known as shrinkage factor. It is also known as shrinkage factor. Generally shrinkage happens due to temperature and humidity. Okay? तो Happens के बाद अभी बता मैंने दीजिए। जो happens due to temperature and humidity. ओके मैम, हो गया। तो एक क्वेश्चन का आंसर देना मुझे कि अभी मैंने जो स्केल पढ़ाया इंजीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल, इन दोनों में कौन सा स्केल होगा जिसपे श्रिंकेज का अफेक्ट नहीं होगा? कौन सा स्केल होगा जिसपे श्रिंकेज का कोई अफेक्ट नहीं होगा? मैम ग्राफिकल पे होना चाहिए। क्यों? इंजीनियर स्केल पे क्यों हो रहा है और ग्राफिकल पे क्यों नहीं होगा? मैम ग्राफिकल स्केल पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ग्राफ पेपर का इंजीनियर स्केल ग्राफ पेपर का बात नहीं है बेटा, दोनों तो तुम्हारा मैप पे ही हो रहा है ना, नाम से मत जाओ। हाँ, इंजीनियर स्केल में देखो क्या है कि तुम्हारे मैप पे क्या है कि हम मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर का स्केल लिया, लिखा हुआ है इस पे, ठीक है? तो ग्राउंड पे तो 50 मीटर ही है,
अब तुम्हारा मैप क्या हुआ, श्रिंक हो गया। अब तुम्हारा मैप क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो जो हमारा मैप पे स्केल चल रहा था 1 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और जो एक्चुअल में जाऊंगी मैं ग्राउंड पे, उसमें कुछ वेरिएशन हो जाएगा। हमें 50 मीटर चाहिए तो हमें हो सकता है 49 मीटर ही मिले, क्योंकि मैप, क्यों हमारा मैप तो स्विंग कर गया ना, तो वो 1 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस जो है वो कुछ कम हो जाएगा। अगर मैं कोई डिस्टेंस है मैप पे, मान लो दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की डिस्टेंस लेके चल रहा है, तो वहां पे कुछ, उसमें कुछ डिस्टेंस दिया हुआ कि मान लो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे दे रहा है, पर वो श्रिंक होने की वजह से उसकी डिस्टेंस तो कुछ कम हो गई होगी ना। तो जब वो वहां फिर से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे उस मैप पे, तो वो डिस्टेंस हमें कम मिलेगी। तो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या होगा, कुछ वेरिएशन हो जाएगा। एक्चुअल ग्राउंड तो 50 मीटर ही है, बट हमारी स्केल की वैल्यू क्या है, मैप की वैल्यू तो कम हो रही है, तो ये हमारा एरर दिखा देगा। एक्चुअल पे तो 50 मीटर ही रहेगा, एक्चुअल ग्राउंड तो 50 मीटर ही है, बट स्केल पे क्या हो रही है, वो कम ही हो रही है। तो वो हमारा क्या कर देगा, एरर दिखा देगा। हमें 1 सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है, वहां पे कुछ कम मिल रहा है। मैप पे जो हमें डिस्टेंस मिल रहा है वो कुछ कम मिल जा रहा है, तो ये एरर शो कर देगा। बट ग्राफिकल में क्या होगा कि जो लाइन ड्रॉ होता है, क्या होता है, लाइन ड्रॉ होता है। स्केल में क्या बताया था मैंने, एक लाइन ड्रॉ रहता है। तो अब देखो, जब हमारा मैप क्या होगा, श्रिंक करेगा, तो जो डिस्टेंस दिखा रहा है, लाइन जो बहुत सारा ड्रॉ रहता है ना मैप पे, तो वो लाइन भी क्या होगी, सिकुड़ रही है। तो जो हमारी स्केल की जो लाइन है वो भी तो सिकुड़ रही है। हमारी हमारी जो एक्चुअल उस पर दिखा रही है मैप पे, जो भी लाइन शो कर रहा है, कई बाउंड्री शो कर रहा है, तो वो बाउंड्री क्या क्या हो रही है, लाइन वो भी सिकुड़ रही है। बट जो स्केलिंग है मैप पे वो भी सिकुड़ रही है। तो इसलिए दोनों का डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो दोनों सेम दिखा देगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही क्या हो रही है, स्ट्रिंग कर रही है। तो जब उसकी श्रिंकेज जब इक्वल हो, सेम होगी, तो हम उसको ग्राउंड पे मान लेंगे कि वो भी तो सेम ही चल रही है। तो हम दोनों को कंसीडर क्या कर लेंगे, सेम कंसीडर कर लेंगे उस टाइम पे। इसलिए ग्राफिकल स्केल की जो पे होती है वो श्रिंकेज का अफेक्ट नहीं होता है, जबकि उसमें भी श्रिंकेज हो रहा है, स्केल के साथ भी श्रिंकेज हो रहा है और तुम्हारा श्रिंकेज हो रहा है। बट जब हम ग्राउंड लेवल के साथ उसको ग्राउंड पे जब लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसका इफेक्ट नेग्लेक्ट किया जाता है। और इंजीनियरिंग स्केल में तुम्हारा श्रिंकेज कंसीडर कर लिया जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कौन सी स्केल में तुम्हारा श्रिंकेज का इफेक्ट नहीं होता है, तो बस ग्राफिकल स्केल। समझ में आ गया इतना, समझ में आया हो या नहीं तुम लोग? मैं ग्राफिकल स्केल में मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है श्रिंकेज का। ठीक है, अब लिखो एक एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। जब इसमें करेक्ट लेंथ निकालना होगा तो लिखना करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाई करेक्ट स्केल इनटू measured length. Correct length is equal to wrong scale divided by correct scale into measured length. And correct area is equal to wrong scale divided by correct scale का whole square. Wrong scale divided by correct scale का whole square into measured area. ओके बेटा, करेक्ट एरिया का मैम रिपीट कर दी। wrong scale divided by correct scale का whole square divided by into measured area. ओके ठीक है।
देखो एक क्वेश्चन लिखो, a surveyor measures a distance between 2 points on a map of representative fraction of 1:100 is 60 meter. But later he found that the used wrong representative fraction of 1:50. What is the correct distance? What is the correct distance between the 2 points? क्वेश्चन हो गया? जी मैम क्वेश्चन हो गया। बताओ। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया है ना करेक्ट लेंथ वाली, वही फॉर्मूला यूज होगी। आवाज कट रही है मैम। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अभी आवाज आ रही है? आ जाएगी थोड़ी देर में। यस मैम आ रही। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक सर्वेयर ने मेजर किया है, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 1:100 है और लेंथ कितना है 60 मीटर। उसने मेजर कर लिया कि 60 मीटर उसका लेंथ आ गया और उसका स्केल वो लिया था 1:100 का। तो मेजर्ड लेंथ कितना हो जाएगा 60 मीटर, मेजर्ड स्केल कौन सा हो जाएगा 1:100। पर उसके बाद वो पाया कि उसने रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब रॉन्ग स्केल यूज किया है। तो रॉन्ग स्केल कितने का यूज किया है 1:50 का। तो पूछ रहा है कि करेक्ट डिस्टेंस बताइए। अब तो बता सकते हैं। हम 1200 मीटर आ रहा है। 100 मीटर 120 मीटर। गुड। क्योंकि मैम इसमें मतलब वो रॉन्ग स्केल मतलब रॉन्ग वो है 1:50 और डिवाइडेड बाई करेक्ट है 1:100 मल्टीप्लाइड बाई 60 मेजर किया है और सब गुणा भाग करने के बाद 120 मीटर आया 120 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन। ठीक है, अब मैं नाम लूंगी उसमें से बताना कि किसका यूज प्रॉपर्टी लाइन के लिए किया जाता है। सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, लैंड सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे। चलो चैप्टर ओवरऑल खत्म हो गया। ये इंट्रोडक्शन तुम लोग का खत्म हो गया है। लिखो सेकंड चैप्टर का नाम लीनियर मेजरमेंट। 2 मिनट और रह गया। लीनियर मेजरमेंट।
कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ उसका जवाब देती हूँ ना, ओके नॉर्मल इतना समझ में नहीं आता उनको। भूपेंद्र, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विथ द मैपिंग ऑफ, ठीक है, मैं अभी कुछ ऑप्शंस दूंगी उसका आंसर देना। पहला लार्ज वाटर बॉडीज, दूसरा कनाल सिस्टम, तीसरा कलर मूवमेंट। बताओ इसमें से कौन सा होगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वे इनमें से कौन सी मैपिंग करने के लिए यूज होता है? लार्ज वाटर बॉडीज का, मैम लार्ज वाटर बॉडीज। कनाल सिस्टम या कलर मूवमेंट? लार्ज वाटर बॉडी।